आदाब नाजरीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। FATF ने कहा है कि दुनिया भर में गैर कानूनी सरगर्मियों और मुतादिद दहशतगर्द ग्रुपों को अब भी माली मदद मिल रही है। बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी की माली इआनत पर नजर रखने वाली इस तंजीम के जरिए इसको रोकने के लिए जवाबित को सख्त बनाने के बावजूद दहशतगर्दों को रकम मिल रही है। भारत का कहता रहा है कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज़्बुल मुजाहिदीन को मुस्तकिल तौर पर मदद दस्तियाब करा रहा है। इन तंजीमों का अहम निशाना भारत है। इसने FATF से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। पेरिस में अभी जारी एक हफ्ते के FATF मुकम्मल इजलास में पाकिस्तान के बारे में फैसला किया जाएगा कि उसे मशकूक मुल्कों की फहरिस्त में रखा जाए या ममनुआ ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए या इनसे बाहर किया जाए। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर FATF ने एक बयान में कहा है कि दहशतगर्द फंड हासिल करने के लिए कई तदाबीर करते हैं। इनमें नए हामियों की पहचान के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल और फंड व दीगर तरह की मदद के लिए कई हथकंडे शामिल हैं। FATF ने कहा है कि वो दहशतगर्दों को माली मदद मिलने पर नजर रख रहा है और इस मकसद से इंतजामिया की मदद करने के लिए दहशतगर्दों को मिलने वाली रकम के जराये का पता लगाने के लिए काम कर रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फौज में खवातीन को मुस्तकिल कमीशन दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। वज़ीर दिफा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खवातीन के लिए मुस्तकिल कमीशन के ख्याल की तायद की है और साल 2018 में यौम आज़ादी के मौके पर इस पॉलिसी में तब्दीली का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुसल्लह अफवाज में खवातीन की क़ुव्वत को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वजारत दिफा ने 2019 में भी भारतीय फौज की सभी 10 कोर सिंगल्स इंटेलिजेंस, एविएशन, इंजीनियरिंग सर्विस और ऑर्डिनेंस कोर को खवातीन के लिए मुस्तकिल किया था। हुकूमत की आला मकसद वाली सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को आज 5 साल पूरे हो रहे हैं। मुल्क भर में हर खेत की तग़ज़ियाती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 2015 में ये स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम का मकसद किसानों को हर 2 साल में मिट्टी की सेहत पर मुश्तमिल कार्ड जारी करना है। साल 2015 से 2017 तक पहले मरहले में किसानों के माबैन 10 करोड़ से ज्यादा मिट्टी सेहत कार्ड तकसीम किए गए। दूसरे मरहले में मुल्क भर के किसानों को 11 करोड़ से ज्यादा कार्ड दिए गए हैं। और मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत एक तनव्वु वाला मुल्क है और कुदरती माहौल उसकी सबसे बड़ी ताकत है। गुजरात के गांधीनगर में मुनक्किद जंगली जानवरों की हिजरत करने वाली नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ 13वें इजलास के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कुर्राए अर्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों को रज़ाकाराना तौर पर आगे आना होगा। निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी के कसूरवारों के खिलाफ नए सिरे से डेथ वारंट जारी करने वाली अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने समाअत की और नया डेथ वारंट जारी करते हुए मुजरिमों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी दिए जाने का हुक्म जारी किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने पहले डेथ वारंट में 22 जनवरी को फांसी देने की हिदायत दी थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए मफरूर शराब ताजिर विजय माल्या की भारत में मौजूद इमलाक जब्त करने की कार्रवाई के खिलाफ विजय माल्या की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। चीन में कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है। इससे तकरीबन 1800 से जायद लोग मारे गए हैं और 70,500 मामले सामने आए हैं। इस दरमियान आलमी सेहत तंजीम के नुमाइंदा वफ्द ने कल से बीजिंग और ग्वांगजोंग और सिचुआन सूबे में जांच शुरू कर दी है। WHO ने कोरोना वायरस के कहर पर मुकम्मल रोक लगाने के खिलाफ इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि चीन के बाहर इस बीमारी से आबादी का एक छोटा हिस्सा मुतासिर है। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।